नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं इसकी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे महोबा की, जहां पीड़ितों के हित में हलधर किसान यूनियन सड़क पर उतरा। साथ ही चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां आईजी मेरठ जॉन ने किया अनूप शहर कोतवाली का निरीक्षण, और संभल की जुनावई में बारिश ने किसान को किया बेघर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश पुलिस कहने को भले ही योगी की पुलिस कही जाती है, लेकिन योगी के फरमान का पुलिस पर कोई भी आदेश लागू नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही गरीबों की सरकार क्यों ना हो, लेकिन पुलिस अपने ही मन का करती है। पुलिस की ये करतूत आगामी लोकसभा चुनाव का कहीं नासूर न बन जाए, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। महोबा जनपद में एक ऐसा भी थाना है जहां अपराधों में लगाम लगाने की बात तो छोड़िए, यहां पीड़ितों को उनके हक का न्याय भी नसीब नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं जनपद के श्रीनगर थाने की, जहां थाने के हुक्मरानों का ये कैसा फरमान है कि अब पीड़ितों के साथ किसान यूनियन भी पुलिस के विरोध में सड़कों पर उतर आया है, और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और जिला प्रशासन हाय हाय के नारे लगा रहा है। डीएम साहब से हम पूर्व ज्ञापन जो हमने दिए गए थे हमारे द्वारा, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, उससे रुष्ट होकर के हमने ज्ञापन दिया, मतलब वार्ता की है। और कुछ और बिंदु थे जिसमें श्रीनगर थाने के एक सिपाही द्वारा आतंक सूरज सिंह चौहान, मैं तो नाम बोल रहा हूँ ना, सूरज सिंह चौहान अपने आप को हाथापाई मानता है। वह आम गरीब जनता को, ग्रामीणों को, महिलाओं को परेशान कर रहा है और रुपया कमा रहा है सूंट के। अब वो रुपया कहाँ तक पहुँचता है ये वो जाने। सिद्ध महादेव का मंदिर है, उस पर वह बहुत ही बड़ा कुठाराघात है हिंदू आस्था पर, जिस पे मैंने डीएम साहब से कहा। डीएम साहब ने कहा कि हम एसडीएम को तत्काल भेजते हैं। हमने उनसे कह दिया कि अगर हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं आप, तो ये मान लीजिए महोदय, हमने जो धरना स्थगित किया था वो 15 दिन के लिए किया था। 16वां दिन हमारा है, हमारे बाप का है। और भारतीय हलधर किसान यूनियन इस महोबा में बुद्ध तांडव करेगा कि जिला प्रशासन अपने अपने चैम्बर छोड़ के भाग जाएगा। ये मेरा चैलेंज है और चुनौती है और घोषणा है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने जो 7 ज्ञापन हैं, हमारे संयुक्त ज्ञापन हैं, उन पर गंभीरता से सुना, विचार किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम तत्काल इस पर एक्शन ले रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे, हम संतुष्ट हैं। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है, अन्यथा की स्थिति में कल हमारे और हमारे बाप का है। क्या नाम है आपका? राम सिंह। आज आप डीएम साहब से आए तो क्या शिकायत लेकर आए थे? जी सर, जो सूरज सिंह चौहान है जी, जो कि पैसे मांग रहे थे, हमको गांजे में पकड़ा दिया इन लोगों ने। तो 10,000 रुपये जमा कर दिए और शेष 35,000 रुपये कह रहे थे सुबह दे देना। सुबह देने के कारण इन्होंने मेरा तो चालान कर दिया। कौन है सूरज चौहान और कहाँ रहता ये श्रीनगर थाने में रहता है, श्रीगंज जी। इसकी आप जो है क्यों तो गांजा आप ले जा रहे थे? मैं किसी एक दोस्त के साथ बैठ गया था, तो उसने वहाँ जा कर के उसको मान लो दिया हो ना दिया हो, मुझे दोनों लोगों को पकड़ लिया। तो आपने क्या बोला था वहाँ पे? वो सर कह रहा था कि जी मेरा माल है, इसको छोड़ दो और जो कुछ भी कानून कार्रवाई हो मेरे साथ की जाए। तो श्रीमान जी उसने मुझे भी दोनों साथ पकड़ लिया। कितना पैसा मांग रहे थे? कितना आपने? 45,000 मांग रहे थे सर। 10,000 रुपये ले लिए इसने। इसकी आपने 35,000 सुबह कह रहे थे। आपने जो है पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी क्या? दी सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी सर महोबा आए, किनके यहाँ? डीएम साहब के। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली पहुंचे आईजी मेरठ जोन ने किया थाने का निरीक्षण। थाने के अंदर कुछ कमियां मिलने पर कमियों को सुधारे जाने एवं अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु थाना मोबाइल एवं पीआरबी सहित पुलिस बल को गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इसके उपरांत जानकारी देते हुए सीओ अनूप शहर ने बताया कि फिलहाल आईजी मेरठ द्वारा किए गए थाने के निरीक्षण के दौरान जो कुछ कमियां मिली हैं उनको सुधारने एवं आगंतुकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें बेहद जल्द ही सुधार लाने का किया जाएगा प्रयास। साथ ही सफाई पर भी ध्यान दिया गया। निरीक्षण हुआ है जो आईजी साहब ने किया है, उस पर क्या कहना चाह रही हैं आप? आज श्रीमान आईजी महोदय द्वारा कोतवाली अनूप शहर का निरीक्षण किया गया। उसमें निरीक्षण संतोषजनक रहा और उनके द्वारा कई चीज़ों में सुधार के लिए भी हमको दिशा निर्देश दिए गए और हमें गाइड किया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए एनबीडब्ल्यू का तामिला, हमारी विवेचनाओं का शीघ्र और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण और जो थाने पे माल रखे हैं उनका उचित निस्तारण के लिए उन्होंने हमको निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा थाने में साफ सफाई और जो आगंतुक है उनकी अच्छे से समस्याएं सुनी जाए। महिलाओं का महिला हेल्प डेस्क पे सही समस्या का समाधान किया जाए और साइबर हेल्प डेस्क पे अच्छे से हमारा रखरखाव रहे और लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करें। यही उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे। जो कमियां पाई गई हैं उसमें अब हम शीघ्र ही सुधार करेंगे। तो मैडम जी, लोगों की सुरक्षा के लिए क्या निर्देश दिए गए? लोगों की सुरक्षा के लिए सर के द्वारा बताया गया कि हम लोग अपनी पिकेट और अपनी जो बीट प्रणाली है उसको और ज्यादा व्यवस्थित करें और हमारी जो फैंटम है और जो हमारी मोबाइल पुलिस लगी हुई है उसकी भी हमको उसके ज्यादा राउंड लगाने के लिए इसके लिए निर्देशित किया गया है। मुख्य पॉइंट्स पे बैरियर लगा के चेकिंग के लिए और जो कैमरास लगे हैं उनकी ठीक मॉनिटरिंग के लिए भी उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दो युवकों में मामूली विवाद के बाद मारपीट। युवकों की मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मारपीट करते सीसीटीवी में दिख रहे हैं दो युवक। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। दोनों पक्षों ने नरसेना थाने में तहरीर दी है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता वीरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर शहर में सुअर का आतंक बढ़ता जा रहा है। घर के दरवाजे पर महिला पर सुअर ने हमला किया। सुअर के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राजघाट मोहल्ले के पास का है, जहां चांद बानो पत्नी नसीम बाजार जाने के लिए जैसे ही घर का दरवाजा खोला उसी समय सुअर ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। जब तक मोहल्ले वासी इसे समझ पाते तब तक सुअर ने महिला को कई जगह काट कर घायल कर दिया, जिससे महिला लहूलुहान होकर घर के दरवाजे पर गिर पड़ी। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजनों ने मोहल्ले वालों की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। क्या परिचय भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और हमारी पत्नी घर में थे, तो जैसे ही गेट खोला तो वहाँ पे यही सुअर जो थे दो चार, इन लोगों ने जैसे गेट खोलना बस नीचे उतरने की कोशिश की, वैसे ही उन लोगों ने हमला बोल दिया और ये समझ लिए इतना घायल कर दिया है कि हालत बड़ी सीरियस। कहाँ के रहने वाले हैं ये आप? छोटी तकिया राजघाट। अच्छा, चौकी कौन सी है आपकी? चौकी हमारी यही राजघाट। अच्छा, या किले बाजार पड़ेगी या राजघाट पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो क्या सुअर ने जो घटना की है जी, तो वो सुअर किसी के पालतू थे क्या? जी जी, पालतू तो हैं ही वहाँ पे। तो नाम जानते हैं उनका? नहीं, नाम तो नहीं मालूम है, पीछे सुनकर लोगों के हैं खटिक के। अच्छा अच्छा, और कई बार उनसे शिकायत की हाँ, कि भैया देखा रहा करो इसको, यहाँ से हटा ले जाया करो, मगर किसी ने सुनवाई नहीं की। और किसी दिन भी बच्चों पे भी वो हमला कर सकते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपकी मिसेज का? मिसेज का चंदा खातून। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? स्थिति बहुत सीरियस है उनकी। देखिए, एक साइड का उनका जो है सीना उन्हीं ने खा गए हैं और एक उंगली उनकी जो है खा गए हैं और कई जगह उन्हीं ने घायल कर दिया है। कई जगह उन्हीं ने घायल कर दिया है। ये समझ लीजिए, अगर वहाँ पे अगर हम हमला ना कर दें उनके ऊपर तो जान बचती ना उनकी। बहुत बुरी तरीके जो है उनकी सीरियस हालत है और इसके लिए कार्रवाई बहुत जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। तो क्या आपने थाने पे तहरीर दी है? नहीं, अभी नहीं दी है कुछ। डॉक्टर साहब, क्या परिचय है आपका? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। सर, एक चंदा बानो नाम की एक पेशेंट आई थी, क्या है मामला? ये चंदा बानो नाम की महिला जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष है, परिजनों द्वारा लेके आई गई थी। बताया जा रहा है कि किसी पालतू सुअर ने उनको काट लिया था, जिससे वो काफ़ी घायल हो गई थी। भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। अभी क्या स्थिति है सर? स्थिति अभी गंभीर बनी है, आगे इलाज। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। ब्लॉक जुनावई की ग्राम पंचायत महाबली मोहिद्दीनपुर में गरीब किसान रामपाल पुत्र कृपाल सिंह के सर से हटा छत का साया। गरीब रामपाल बेचारा मजदूरी करता है और फिलहाल परेशान है। बता दें कि बीती रात से हो रही लगातार तेज बारिश के चलते किसान रामपाल उसी छत के नीचे सो रहा था कि अचानक खटपट की आवाज़ सुनाई दी और रामपाल उठकर बाहर आया तो उसने देखा इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही बाहर देखने के बाद अंदर आना चाह रहा था और कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक भड़भड़ाकर छत जमीन पर गिर गई। गनीमत रही कि वह बाल बचा। अगर वह अंदर चला जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। गरीब किसान काफ़ी परेशान है। किसान की स्थिति दोबारा छत को बनाने लायक नहीं है। मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार को चलाता है। अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि उसे कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? रामपाल।
रहने वाले कहाँ के हो? माहौली महिदुनपुर यहीं के। इसी गांव के? हाँ जी। अच्छा, ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है? तो जनाब चुनावी जनपद संभल। संभल जी। ये क्या मामला है पूरा ये सर हम रात को सो रहे थे जी, और जब थोड़ी सी चटर की आवाज़ हुई थी, हमने कभी बाहर कोई टिपा गया। हम यहाँ से निकल के भागे, देखा तो बाहर कुछ नहीं, देखा तो पूरा मकान ही गिर गया। जब तक हम घुस पाए तब तक अंदर तो सो रहे थे, वैसे इसी में सो रहे थे कमरे में। अच्छा, यही मकान है आपका? हाँ यही मकान है साहब। अब सरकार से क्या गुहार लगा रहे हो? कुछ दे दे तो सही है, गरीब लोग हैं साहब, नहीं तो कुछ नहीं, मजबूरी है, बारिश में ही रहेंगे। अच्छा। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।